जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम पॉजिटिव थॉट्स विद गुरु जी चैनल। तो गुरु जी ने कहा है कि शुक्राना रोज़ करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जो खाने पीने को मिल रहा है और जो दूसरे लोगों के पास नहीं है उसके लिए भी शुक्राना करना चाहिए। और आपके पूरी बॉडी हाथ पैर सलामत है उसके लिए आप शुक्राना कर सकते हैं। इसलिए शुक्राना के लिए कोई वजह नहीं ढूंढना चाहिए, गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। इवन रात में सोते टाइम भी मैं जो दिन में बीता हुआ है पूरा उसकी बात भी करती हूँ, और उसमें से जो मेरे साथ अच्छी चीज़ हुई है उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। तो ऐसे हम शुक्राना कर सकते हैं गुरु जी का। गुरु जी ने बताया कि अगर छिपकली जैसे मुझे 1-2 दिन पहले ही छिपकली फ़र्श पे नज़र आई थी, तो मैंने थोड़ा सा डाउट किया था कि ये मुझे फ़र्श पे क्यों नज़र आ रही है। तो गुरु जी ने मुझे आज रिप्लाई भी दे दिया। मतलब इतना जल्दी गुरु जी रिप्लाई देते हैं अपनी संगत को। तो जो फिर छिपकली जो नज़र आती है ना फ़र्श पे चलती हुई, उसका मतलब होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है। मतलब लक्ष्मी जी आपके घर आ रही हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। तो इसे किसी भी गलत वे में नहीं लेना है। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी की वजह से ही हो रहा है जो भी हो रहा है। और गुरु जी ने मखाने की खीर और ब्रेड पकोड़ा, ये 2 चीज़ें मुझे भोग लगाने के लिए कहा था। तो मखाने की खीर के 2 बार मैसेजेस आ गए हैं। तो मखाने नहीं है तो मैं मखाने लेके आऊँगी और गुरु जी को भोग लगाऊँगी, क्योंकि गुरु जी हमारे ही कष्ट कटवाते हैं। और ये सब भोग लगवा के, और मेरे बेटे और मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना है गुरु जी का। वो गुरु जी उन दोनों को दुर्घटना से, बीमारियों से, हर परेशानियों से बचा रहे हैं और हर पल ध्यान रख रहे हैं। बेटा भी स्कूल जाता है, वैन से जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। वो अकेले ट्यूशन जाता है साइकिल से, और अहमदाबाद जैसी जगह में रश भी रहता है, तो हर पल भगवान ही ध्यान रखते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम ड्राइव करते हैं और बच्चा ड्राइव करता है, बच्चा बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं और ब्रेक का भी ध्यान नहीं रहता है उनको। तो मैंने ये चीज़ बिल्कुल महसूस की है कि बच्चों के साथ भगवान ही रहते हैं, तभी वो कैसे भी गाड़ी चलाते हैं तो बच जाते हैं। इसलिए पर बच्चों को थोड़ा सावधानी सिखाना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़रूरत पड़े वहाँ ब्रेक भी लगाए, ब्रेक का यूज़ करें। क्योंकि मैं खुद स्कूटी जब चलाती हूँ तो मैंने देखा है कि बच्चे एकदम से सामने आ जाते हैं, ब्रेक यूज़ नहीं करते। हमें ही मतलब देख के चलाना होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और गुरुजी मुझे बार बार अपना नाम बदलने के लिए कह रहे हैं, और जी वर्ड दिया है। तो गौरवी और गीतिका, गौरी, इस तरह का गुरुजी ने नाम भी बताए हैं। पर नाम चेंज करना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो मेरा नाम है अभी करंट, जो स्वाति नाम है, उसमें कुछ हानि छुपी हुई है। उस नाम के साथ आगे जाके हानि है, तो गुरुजी ने बदलने के लिए बोला है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है। और गुरुजी ने कहा है तो ज़रूर करना है। और किसी को भी अगर गुरुजी नाम बदलने का कह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अपना नाम चेंज कर सकते हैं। और वैसे भी मेरे जो मम्मी पापा है वो कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, तो अब गुरुजी को ही मैं अपना पिता मानती हूँ। और पार्वती जी मेरी माता हैं, गणेश जी मेरे भाई हैं, कार्तिकेय भी भाई हैं। और गुरुजी ने रक्षाबंधन पे भी बोला है कि पहले गणेश जी को राखी बांधनी है और फिर मुझे बांधनी है। मतलब मैसेज भी इस तरह से आया है कि तू मुझे राखी बांधना चाहती है तो पहले गणेश जी को बांधना। तो मतलब गुरुजी इतना मन की सुनते हैं। गुरुजी बोलते हैं मैं तेरे मन में रहता हूँ, और मैं तेरी भक्ति से, भावना से बहुत खुश हूँ। मैंने तेरी बहुत परीक्षा लेके भी देख ली है, पर तू हर परीक्षा में पास हुई है। तूने मुझ पर विश्वास बना के रखा है। जैसे कि आज सुबह ही बाल झड़ने का सत्संग सुना रहे थे कि किसी के बाल झड़ रहे थे और बहुत समय से बाल झड़ रहे थे।
तो उसे जल प्रसाद पीने के लिए बोला और उसने डिसिप्लिन में, मतलब कंटिन्यू आपको पीना है, डिसिप्लिन में उन्होंने, उन संगत ने जल प्रसाद पिया, बालों में लगाया और उनके बाल झड़ना बंद हो गए। तो मेरे भी हेयर फॉल बहुत हो रहा है, पर गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। मैंने पूरे विश्वास के साथ अपने बालों पे लगाया है और हेयर फॉल मेरे कम हुआ है, और चेहरे पे भी मैं जल प्रसाद पूरे विश्वास के साथ लगा रही हूँ तो चेहरे पे भी चमक आ रही है। तो गुरुजी, आपका जल प्रसाद बहुत चमत्कारी है, आपका चंदन प्रसाद बहुत चमत्कारी है, और मुझे डिसिप्लिन में रहना सिखाइए कि मैं, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी में कुछ भी काम नहीं करती हूँ, मतलब कंटिन्यू में। और गुरुजी मुझे हेल्दी खाना खिलाना, हेल्दी तरीके से रहना, और डेली बादाम और जो अंजीर होती है वो भिगो के खिलाना, अनार, पहले अनार मेरे फ्रिज में रख के सूख जाते थे, अब अनार मैं खुद समय दे के छिलती हूँ और उसे खाती हूँ, कंज्यूम करती हूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, और बाहर का खाना बिल्कुल मना किया है गुरुजी ने, बाहर के खाने से। और वैसे भी बारिश में बाहर का खाना खाना नहीं चाहिए, और सभी अभी ध्यान रखें, बारिश में बाहर का कुछ भी नहीं खाएं। अगर पानी पूरी खाने की भी इच्छा हो तो खुद ही बनाएं, गुरुजी को भोग लगाएं और खुद भी खाएं। बस यही मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, और मैं गुरुजी का हर पल शुक्राना करती रहूँ उनके चरणों में, और यही मेरी गुरुजी से गुजारिश है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।